मुझे ना भाती रुपये की गर्मी। राइट व्हेन यूट्यूब वाज वेरी न्यू इन इंडिया, 2012 में मैंने स्टार्ट किया था वीडियोस बनाना। उस टाइम पे ही आई मेड माई अकाउंट, आई वाज लाइक आई नीड टू पोस्ट माई कवर्स एंड ऑल दैट। देखा तेरी फोटो 100 बार कुड़े, मैं देखा तेरी फोटो। द ग्रेट पार्ट अबाउट सोशल मीडिया इज दैट यू डोंट नीड टू रिक्वायर किसी और का रिकग्निशन टू डू योर ओन थिंग। मैं भागी इस जहान से, इन बातों से, सवालों से। You want to be a female singer in Bollywood or maybe individually अपना कुछ करना चाहते हो? ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड के लिए मैं नो आई विल नॉट डू इट। इफ समथिंग कम्स आई विल डेफिनेटली बी मोर देन एक्साइटेड टू। दोस्तों की वेडिंग पोस्ट देख दिल रोज आ गया, सबने स्कूल और कॉलेज में अपना अपना ढूंढ लिया, और मैं आज भी अपना सोलमेट ढूंढ रहा। ना मिला ना मिला ना मिला, जिससे भी देखो वो पहले से बुक। वर्क फ्रॉम होम का है मुझे दुख, सबको डेटिंग साइट्स पे करना है। कितनी बार कटवा के होता है शक्ल का फेमिनिस्ट, कैसे ढूंढूं कहाँ मिलेगी मम्मी की बहू। अरेंज मैरिज नहीं करनी मुझे, सच्चा प्यार मैं कैसे ढूंढूं। सच्चा प्यार मैं कैसे ढूंढूं। और ये सवाल आई गेस मोस्ट ऑफ द गर्ल्स का होगा कि सच्चा प्यार मैं कैसे ढूंढूं। एग्जैक्टली तो इसीलिए मैंने ये पैरोडी लिखी थी, बिकॉज आई वाज आल्सो स्टक इन दिस कि देयर आर सो मेनी। वैसे तो पीपल से दैट कि बहुत ज़्यादा फिश इन द सी, देयर इज अ लॉट ऑफ फिश इन द सी, बट कहाँ है वो फिश? आधी फिश कमिटेड है, आधी फिश पता नहीं क्या, लाइक दे हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज। आधी फिश को सिर्फ हुकअप करना है, तो कौन सी फिश मिल रही है हमें कोई फिश नहीं मिल रही। पर आपको देख के मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आपके डीएम्स में वो मैसेजेस नहीं आए होंगे कि कैन वी टॉक, आप एक बार बात कर लेंगी तो मेरा दिन अच्छा हो जाएगा। ऐसा मुझे नहीं लगता कि आपके साथ ये चीज़ होगी। I mean, I do get messages, but like, I mean, it's kind of like कि आपको ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जो आपको पसंद करता है आपको भी वो पसंद हो, so I'm a little picky, इसलिए भी मुझे कोई फिश नहीं मिल रही है अपने लिए probably। I think ये वीडियो देखने के बाद आपके डीएम्स और भरने वाले हैं, सब कहेंगे हम हैं उस तालाब की मछली। First of all, I love your personality. Like the way you carry yourself, glossy lips, glossy eyes, and ये सच्ची बताओ कि कितना कर लिया अपने बालों को डैमेज मतलब हाँ काफ़ी डैमेज कर लिया है, बट अभी भी मन नहीं भरता है ना? Yeah, okay, so it's purple, pink, blue, green, and I think after that violet, but it's in like the same in short it's a area आपकी वीडियोस आई हैव सीन, और एक सुंदर सी प्यारी सी लड़की वो गिटार लेके और अपना वर्जन जब गाती है बॉलीवुड सॉन्ग्स का, तो इट्स अमेजिंग। और मुझे लगता है ये कॉम्प्लीमेंट, आई एम नॉट द फर्स्ट पर्सन जो इतना आपको प्रेज कर रही है, कॉम्प्लीमेंट दे रही है, सभी लोग दे रहे हैं। क्या जादू कर दिया है? कैसा जादू डाल, आई डोंट नो, मैंने कोई जादू नहीं किया है। नहीं, एक्चुअली मैं रोज़ रात को मंत्र पढ़ती हूँ और झाड़ फूक करती हूँ कि प्लीज़ लोगों को मुझसे प्यार में पढ़वा दो, बट नहीं ऐसा नहीं है यार। आई जस्ट आई एम रियली पैशनेट अबाउट मेकिंग कवर्स एंड मेकिंग सॉन्ग्स एंड ऐसे, तो आई मीन आई रियली लाइक टू डू व्हाट आई डू, एंड दैट्स व्हाई आई वेक अप एवरी डे एंड आई चूज वायलेंस। तो बिपाशा, अपने म्यूजिकल जर्नी के बारे में बताइए कि व्हेन यू स्टार्टेड। मोस्टली पीपल कहते हैं कि कोविड में हमें ज़्यादा टाइम मिल गया था तो हमने वीडियोस बनानी शुरू कर दी थी। क्या आपके साथ वो सिनेरियो था, या बचपन से वो इंटरेस्ट था? हमेशा से वो इंटरेस्ट था, एंड आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस राइट व्हेन यूट्यूब वाज वेरी न्यू इन इंडिया। 2012 में मैंने स्टार्ट किया था वीडियोस बनाना। लाइक आई थिंक दैट वाज द टाइम व्हेन पीपल वर गोइंग वायरल, एंड उस टाइम पे ही आई मेड माई अकाउंट, आई वाज लाइक आई नीड टू पोस्ट माई कवर्स एंड ऑल दैट। बट या जैसे कि बाकी लोग का भी कि ज़्यादा टाइम मिल गया था, तो आई थिंक पैंडेमिक में the only escape from real life was our phones and the digital world, तो इसीलिए मैं फिर उस पर ज़्यादा फोकस हो गई। बट आई यूज टू मेक these funny songs and everything। मेरा सबसे पहला फनी सॉन्ग था सस्ती मस्ती, which I just made to like share with my college friends। ये एक्चुअली एक सॉन्ग एग्जिस्ट करता है, चीप थ्रिल्स का हिंदी वर्जन था सस्ती मस्ती, किसी और ने बनाया था, एंड आई वांटेड टू लाइक जस्ट पोस्ट इट सो दैट मेरे दोस्त देख सके, एंड आई हैड नो एक्सपेक्टेशंस, और सडनली उस पर 2 लाख व्यूज़ हो गए, एंड आई वाज गेटिंग लाइक कि हेट कमेंट्स कि ये क्या बना दिया, एंड देन सम people are also laughing at it कि oh my god this is so funny, so I think that is originally where the Hindi version's idea came from। Come on to the
makeup on, it's Friday night and I won't be. चलो ठुमका मारे हो गई मैं तैयार. मेरे पास ना पैसा ना पास पैसा, बस तू है मेरे यार. मुझे नहीं चाहिए पैसा रात जीने के लिए. मुझे नहीं चाहिए पैसा रात जीने के लिए. मुझे ना भाती रुपये की गर्मी, मैं तो नाचूंगी बनके बेशर्मी. मुझे ना भाती रुपये की गर्मी, नाचूंगी सारी रात मैं यूं ही. चलो चलो. भले ही हेट कमेंट मिल रहे हो, लोग ट्रोल करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाता है ना वीडियो वायरल करने के लिए. मतलब दे आर वाचिंग योर वीडियोस एंड देन दे आर सेइंग बैक टू इट. देन अगेन आई गेस 4-5 बार देख लेते होंगे, फिर भी उनको लिखना जरूर है कुछ. या एक्चुअली बीच में ऐसा हो गया था मेरे साथ कि आई वॉज गेटिंग ट्रोल्ड अ लॉट. तो वैसे तो या इट डज टेक अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ, बट करते करते आई मीन सम कमेंट्स आर लाइटर ना. जैसे कि किसी ने ऐसे कुछ फालतू में बेइज्जती मारने के लिए बेइज्जती मारी है, जस्ट फालतू में. तो मैं आई यूज्ड टू जस्ट टेक दोज कमेंट्स एंड उनको फिर वो करना, उनके ऊपर वीडियोस बनाना, उनका मजाक उड़ाना. सो आई यूज्ड टू मेक मोर कंटेंट आउट ऑफ हेट कमेंट्स. सो दैट्स हाउ आई ट्राई टू लाइक कीप माई सेल्फ सेन इतनी ट्रोलिंग के बावजूद. तो कभी ऐसा कोई कमेंट हो जिसे पढ़ने के बाद आपको लगा यार आई थिंक कि मुझे आगे चलकर वीडियो नहीं बनाना चाहिए, कभी ऐसा हुआ? Of course, I mean there was this one particular video and उस टाइम पे बहुत ज़्यादा comments आ गए थे नेगेटिव, एंड नेगेटिव भी नहीं, वायलेंट एंड मतलब थ्रेट्स आ गए थे एक तरीके से. तो आई गॉट स्केर्ड, बट देन मैंने आई रीच्ड आउट टू अदर सोशल मीडिया पीपल दैट आई वॉज इन टच विद कि अच्छा कैसे डील करें इस चीज़ से ये वो. सो पीपल सजेस्टेड दैट नथिंग, आई मीन इट्स जस्ट वर्चुअल. ये लोग फेक अकाउंट बना के आ जाते हैं एंड दे कॉमेंट वट एवर दे वॉन्ट टू. और जो सबसे हेटफुल चीज़ लिखेगा उसकी प्रोफाइल पे जाओ, काइंडनेस, बायो में काइंडनेस, लव ऑल, हार्ट 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 एंड मतलब इट्स वेरी आयरॉनिक. लेकिन बाकी जो आप गाना गाते हो उसमें आपके, मैंने देखा है कि लिरिक्स आपके ही होते हैं, तो सोचते कैसे हो? सो आई थिंक हर सॉन्ग का एक डिफरेंट प्रोसेस होता है. विद सॉन्ग्स लाइक ऊप्स, तो मतलब जब आप सुनते हो तो इट्स लाइक किंग जैसे फ्लर्ट कर रहा है एक तरीके से एक लड़की से. सो व्हेन यू लिसन टू दीज सॉन्ग्स यू काइंड ऑफ पिक्चराइज योरसेल्फ इन दैट सिनेरियो. तो आई पिक्चराइज्ड माई सेल्फ इन दैट सिनेरियो. कहीं ना कहीं गुस्से में आपने लिखा है, ऐसे कैसे लड़कियों को बोला? गुस्से में नहीं बोला, गुस्से में नहीं लिखा मैंने. इट वॉज मोर लाइक कि वाई आर यू मेकिंग इट साउंड पोएटिक कि मैं तेरी आंखों पे मर गया, मैं तेरी बातों पे मर गया. Because honestly, let's be real, that's not what you fell for. You fell for like my personality, and actually you just want a fling. You don't want a relationship. तो इतनी लंबी लंबी कहानियाँ मत लिखो कि मैं तेरी आंखों पे मर गया, मैं तेरी बातों पे मर गया. So that's why I wrote कि लगा तुझे शायद लड़की मैं भोली हूँ, प्यार की गोली खिला के घुमाएगा, इन लंबी लंबी बातों में, प्यार के वादों में मुझको आज फंसाएगा. तो tell me what your name for, I know what's your game for, did you think that I was a newbie? चल don't be so lame, अब मत कर मुझको blame, अब you wanna take me home, not the movies. आँखों पे नहीं पर मेरे सासी एटीट्यूड पे मर गया, मैं थोड़ा थोड़ा मूव हुई तो तेरा सारा ईमान बिखर गया. Oops. I guess you're a girl's voice कहीं ना कहीं, क्योंकि हम आई गेस मैंने जब वो गाना सुना था तो आई वॉज रिपीटिंग दैट किंग्स लाइन, बट आफ्टर लिसनिंग टू यू आई वॉज रिपीटिंग योर लाइन. या बिकॉज आई डू फील लाइक कभी कभी मुझे लगता है कि ऐसे लड़कों की थोड़ी बहुत खींचनी चाहिए. व्हेन आई सी कि जब व्हेन गर्ल्स कम टू मी एंड व्हेन विमेन आर लाइक ओ माय गॉड दिस इज सो रिलेटेबल, एंड तो वो मुझे बहुत ज़्यादा, जैसे आपने लड़कों के बारे में बोला, लड़कों के कॉम्प्लीमेंट्स इतना मैटर नहीं करते जितना ज़्यादा गर्ल पावर, एंड व्हेन योर गर्ल बेस्ट फ्रेंड्स अप्रिशिएट यू, एंड तो वो ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है. एंड आई ऑल्सो लाइक क्रिएट माई म्यूजिक सो दैट women कैन रिलेट, एंड मतलब yeah, I feel like that's why we also have a connection, and yes, so that's my whole idea of making content. आगे क्या सोच रहा है म्यूजिक को लेकर? लाइक आप इसी जर्नी में कंटिन्यू आगे करना चाहते हो? यू वांट टू बी अ फीमेल सिंगर इन बॉलीवुड, और मे बी इंडिविजुअली अपना कुछ करना चाहते हो, या यू इट्स जस्ट अ हॉबी? No, it's not a hobby. It's something that it's my passion, and it's something that I've been taking very seriously बचपन से लेके, but कॉलेज के बाद और ज़्यादा सीरियस हो गया.
आगे क्या ऐसा है कि वट एवर कम्स माई वे, ऑफकोर्स ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड के लिए मैं नो आई विल नॉट डू इट. इफ समथिंग कम्स आई विल डेफिनेटली बी मोर देन एक्साइटेड टू, बट ऑनेस्टली अभी कुछ नहीं आ रहा है. द ग्रेट पार्ट अबाउट सोशल मीडिया इज दैट यू डोंट नीड टू रिक्वायर किसी और का recognition to do your own thing. And I feel like that is why I love social media, कि मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकती हूँ and the audience will appreciate me and they will come for me. They are not looking for that stereotypical like एक वो playback singer उस तरीके का और वो उस तरीके का music. Like it's something, it's giving us a space to do, कुछ एक space दे रहा है हमें कुछ अलग करने का. So yeah, that's my plan, that I want to make more songs and want to release more originals and want to connect with people and want to write new stories basically. Something that hasn't been seen before or heard before in Indian music. तो आपके म्यूजिक में हमें देखने को मिल रहा है वो है कॉमेडी भी, मस्ती भी एंड म्यूजिक ऑफ कोर्स. कोई और एलिमेंट आगे चल के उसमें ऐड ऑन करोगे? Of course, जैसे बीच बीच में मैं like now I'm collaborating with poets also. Okay. कि like दो जैसे शायरी करा फिर उसके पीछे म्यूजिक ऐड करा. So I'm like not just restricting myself to comedy and music. I am exploring like all genres that can be created with this. क्योंकि content creation में आप कुछ भी कर सकते हो. Like you just have like that वीडियो वाला चीज़ एंड उसमें आप जैसे भी आपको क्रिएट करना है, जो भी क्रिएटिविटी दिखानी है वो कर सकते हो. सो दैट्स व्हाई आई एम लाइक एक्सप्लोरिंग एवरीथिंग दैट कम्स माय वे. एक और आप अपने टैलेंट के बारे में बता रही थी कि आपको किसी भी चीज़ का नाम दे दो, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, एंड रैंडमली आप उस पर प्ले कर सकती हो, म्यूजिक गा सकते हो उसे. तो टेस्ट करें, देखें. ओके, लेट्स प्ले दिस गेम. चैलेंज एक्सेप्टेड. ओके. No, you don't need to give a name. You can just say any word and anything. Yeah. Okay. चाय. बॉटल में भर के चाय ले जाती थी उसके पास. बॉटल में भर के चाय ले जाती थी उसके पास. देखता वो था फिर हम चाय की चुस्कियों पे करते थे बातें. बॉटल में भर के चाय ले जाती थी उसके पास. अब आपको आगे और वर्ड्स देने हैं. चांद, इसी के आगे रात. रात को घर के नीचे तारों के बीच में आता था वो. बातें करती थी उससे खिड़की से देख के आता था वो. बॉटल में भर के चाय ले जाती थी उसके पास. तारों से करते बातें हम चांद के भी बैठे पास. विपाशा वर्षा म्यूजिकल सेशन. ओके. फिर ये कहानी सुनाई विपाशा ने वर्षा को म्यूजिकल सेशन में. You like that? Yeah, I really loved it. Yay! Thank you so much. मुझे और धीरे धीरे और ज़्यादा जानने की क्यूरियोसिटी हो रही है कि विपाशा कैसी है, उसे क्या पसंद है, लाइफ में उसके क्या चल रहा है, यहाँ पर बैठकर उसे कैसा लग रहा है. ऑनेस्टली यहाँ पे बैठ के तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. दिस प्लेस इज कम्प्लीटली लाइक माई वाइब, सराउंडेड बाय बुक्स जो मैं पढ़ती नहीं हूँ. मतलब घर पे यू हैव दैट कबर्ड फुल ऑफ बुक्स. आप हमेशा बुक्स परचेज करते रहते हो बट यू डोंट रियली गेट टू फिनिशिंग देम. सो दिस इज कम्प्लीटली माई वाइब. बट आई गेस पर्सनैलिटी, पर्सनल लाइफ honestly थोड़ा सा different है from what I am on social media. I'm like social media पे I'm like very always humorous, funny and ये वो, which I'm also like in person और ज़्यादा next level पे है वो. But at the same time I'm very रोंदू, very sensitive, yeah.
So वो बहुत बड़ा contrast है, and that is something that I want to like show more in my. रोना तो अच्छी बात है. Yeah. Good. Yeah, so that's what I want to show more in my content also. Like I want to talk about more about mental health, more about कि it's okay to cry, you know, it's okay to be sensitive and you can still be like awesome, like you can be cool and sensitive at the same time. So yeah, that's my personality, I guess. पर रोना किस बात को लेकर आता है कि किसी ने बिट्रे कर दिया, घर में डांट पड़ गई, अलग अलग तरह के रोना होता है या किस वजह से? Literally anything can trigger मेरा रोना. Like you know, it can just be an emotional scene in a movie and not like sad emotional. It can be happy emotional. Disney movies make me cry like anything. मतलब it's just you know the most bizarre things जो आप expect नहीं करोगे. रात के 3 बजे ऐसे कोई पपी वीडियो दिख जाए तो आंसू टपकने लगते हैं. very sensitive. Okay, guitarist, singer, voice over artist, और क्या क्या है? Oh my god. और writer जैसे कि lyricist and all that. Comedian because I also do stand up. विपाशा, अक्सर होता है कि घर में अगर कोई म्यूजिशियन होता है, सिंगर होता है, तो शाम एक सभा बैठती है जिसमें आपको परफॉर्म करना होता है, सबकी फरमाइश होती है. क्या आपके घर में ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है? नहीं वो तो कहते हैं चुप हो जाओ यार, दिन भर गाती रहती है ये वो. दे रियली यू नो इरिटेट हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा बिकॉज आई एम सो एडिक्टेड टू सिंगिंग कि मैं दिन भर गाती रहती थी. सपोर्ट पूरा है घर से यूपीएससी करने के लिए. So, आप समझ ही सकते हो यार, टिपिकल इंडियन पेरेंट्स. ठीक है, ऐसा नहीं है कि दे लाइक हेट मी कि ऐसा ये क्यों है वो क्यों है. हाँ, दे आर ओके विद इट, बट देन बीच बीच में से वो ताने आते रहते हैं कि यू नो IAS कर लिया होता तो अभी तक कहीं लग भी गई होती, ये होता, उसकी लड़की को देखो, ये वो. अच्छा, एक आप स्टोरी मुझे बता रहे थे आपके पापा की भी है कि किस तरह से वो स्टेज में नर्वस आ गए थे और आज तक आप उनका मजाक उड़ाती हैं. मैं नहीं उड़ाती हूँ, मैं मम्मी दोनों मिलकर उड़ाते हैं. बट हाँ, एक्चुअली बोथ ऑफ माई पेरेंट्स वर, दोनों ही सिंगर्स हैं, दोनों को ही म्यूज़िक का बहुत शौक था. तो एक पॉइंट ऐसा था पापा की जवानी का जब उनको मतलब एक ऑर्केस्ट्रा में ऐसा गाने के लिए चांस दिया था. अब वो आई थिंक ये सारे इंडियन डैड्स के साथ होता है कि सब लोग बहुत दुखियारे होते हैं लाइक म्यूजिक को लेके. दे वांट टू लिसन टू द मोस्ट सैडेस्ट ऑफ गजल्स एंड सबसे दुखी गाने. दिल दे दिया है, ये उनका फेवरेट गाना होगा. तो ऐसे ही उन्होंने कोई बहुत ही यू नो रोंदू सा गाना पिक किया था वहाँ ऑर्केस्ट्रा में गाने के लिए. मम्मी ऑडियंस में थी उस टाइम पे, तो मम्मी ने देख लिया कि क्या हो रहा है. तब दोनों मैरिड थे? नहीं यार, तब मैरिड नहीं थे, बट मम्मी ने देख लिया कि क्या हो रहा है. एंड लाइक यू नो वैसे वो अच्छा गाते हैं बट उनको स्टेज फ्राइट के मारे उनके बीट्स छूट रहे थे और बहुत ही ऐसे जो कहीं और जाना था गाना वो कहीं और ही चला गया. तो मम्मी ये बात बोल के तो नहीं चिढ़ाते कि देखो इतना बेकार परफॉर्मेंस देखने के बाद भी मैंने तुम्हें हाँ कह दी? हाँ ये एग्जैक्टली यही बोला जाता है. कोई गाना आप सुना सकते हैं फॉर ऑल द डैड्स हु आर हियरिंग अस राइट नाउ? हमको मिली है आज घड़ियाँ नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले कि फिर हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले से. अमेजिंग. कितने वीडियोस टोटल पोस्ट किए होंगे सोशल मीडिया पर अब तक? More than 50, there is more than 100. More than 50. 50 is like a very small number. More than I think it's been 2-3 years that I've been doing it consistently.
तो आप लगा लो 600-700 वीडियो से ऊपर हो गए होंगे। उसमें से कोई ऐसा एक आपका फेवरेट कि आप बार बार उस वीडियो को स्क्रॉल करके उसी वीडियो पर रुक जाती हो, फिर उसे 4-5 बार सुनती हो? आई थिंक वही जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, रनअवे का हिंदी वर्जन, मैं भागी इस जहान से। खोई रहती हूँ लहरों में, दूर इस दुनिया के नकली चेहरों से, जो परछाइयों के जैसे गुम हुए भीड़ में। देखा मैंने एक तारा था, आसमानों से वो गिरा। I saw a piece of heaven waiting patient for me down। मैं भागी इस जहान से, इन बातों से, सवालों से, न जानूं मैं, न जानूं वो। बारिशों में भीग के है मिला सुकून मुझे, तो ले चलो मुझे अपनी दुनिया में। है कुछ नहीं यहाँ पे। आप मुझे बताएं थे कि आपने वॉइसेस भी अपनी एक खूबसूरत आवाज कई जगह पर दी है। यू हैव बीन अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, उसके बारे में कुछ बताइए। तो आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा अडिक्ट हो गए हैं। सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूजेज छोटे बच्चों का है, बिकॉज दे आर अडिक्टेड टू वॉचिंग दीज एनिमेटेड किड्स वीडियोज एंड राइम्स एंड ऑल दैट। एंड आई थिंक उसका रीज़न मैं हूँ, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मेरे ही वीडियोस देख रहे होते हैं मेरी वॉइस में। तो आई बेसिकली गिव माई वॉइस फॉर एनिमेशंस एंड चिल्ड्रंस राइम्स। तो उसमें एक भाई और बहन है, उनका कैरेक्टर मैं प्ले करती हूँ। तो इट गोज समथिंग लाइक, भैया आपने क्या किया ये रंग है लाल और वो लोग बच्चे पता नहीं क्या हाय है कि क्या है, वो बच्चे हर बात पे हंसते रहते हैं कि किसी अनजान के लिए दरवाजा नहीं खोलना लाइक हर बात पे वो हंसते रहते हैं। तो दिस इज द सिस्टर्स वॉइस। एंड अगर भैया की करूँ, अरे मेरी बॉल खो गई, अब मैं क्या करूँगा, और फिर मैं गाना गाती हूँ उसके पीछे की, बॉल थी लाल खो गई बॉल सब। तो विपाशा, स्ट्रिंग सेशन में मुझे आपके साथ तो मजा आ गया। कई सारी चीजें मुझे एक्सप्लोर करने को मिली, आपको जानने के लिए मिला कि विपाशा जो रियल वर्ल्ड में दिखती हैं वो रियल वर्ल्ड में बिल्कुल अलग है, बहुत क्यूट है, और कई सारी चीज़ें फिलहाल वो एक्सप्लोर कर रही हैं और अपनी क्रिएटिविटी म्यूजिक के अंदर डालते जा रही है। और आई गेस मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस हमें और देखने को मिलेंगे सोशल मीडिया पर आपके, एंड मोर मिलियंस इन दैट वीडियो, और मे बी इस वीडियो में भी कई सारे मिलियन आ जाए। Hopefully. Please guys subscribe to this channel and make sure you follow Varsha and ENT Live for more.